अभी ना मैंने ना सारे मेजर इकोनॉमी को स्टडी किया। तो मतलब दो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जैसे अमेरिका है वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है बट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से चलता है। ठीक है, वो भी सुपर पावर। रशिया या यूएसएसआर जब अपने टाइम पे था वो प्रॉपर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से चलता था, वो भी अपने टाइम पे सुपर पावर था। ठीक है, चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी का मसीहा बताता है, मतलब बट ये खुद में एक व्यंग्यात्मक बात हो जाती है। ठीक है, बट वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। ठीक है, बट वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, बट वो डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है। और वो एक डिक्टेटर कंट्री होने के बावजूद भी या वन पार्टी सिस्टम कंट्री होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो वो भी एक सुपर पावर है। तो तीनों के तीन रास्ते हैं। ना तो चाइना, अगर आप चाइना, अमेरिका एंड इंडिया, सॉरी रसिया, इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो तीनों का तीन तरीके से रास्ता होके जाता है और तीनों अपने आप में एक वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, बट इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अभी अपन ने सब कुछ से इंस्पायर हुआ। ठीक है, हम लोग कैपिटलिस्ट भी बने, हम लोग कम्युनिस्ट भी बने, हम लोग सोशलिस्ट भी बने और हम लोग वन पार्टी सिस्टम भी बहुत सालों तक रहे। लाइक कांग्रेस का उस टाइम पे कोई कांग्रेस के टाइम पे कोई अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा रह नहीं गई थी। ठीक है, रह नहीं गई थी, सॉरी, पनपी नहीं थी। मतलब उस टाइम पे कोई अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा इमर्ज नहीं हुई थी। ठीक है, तो अभी जैसे अभी का भी अगर आप देखेंगे सिचुएशन तो काइंड ऑफ वन पार्टी सिस्टम ही है। बीजेपी बहुत एरिया में डोमिनेट कर गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक बेनिफिट क्या होता है, हर एक तरीके का अलग अलग वे का बेनिफिट क्या होता है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी का सबसे मेरे को फ्लॉज क्या लगता है, मतलब सबसे उसमें वीकनेस क्या लगता है कि आपको सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए, ये अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, आपको इलेक्शन को जीतने के लिए फंड चाहिए होते हैं और उस फंड के लिए आप किसके सामने, कैपिटलिस्ट लोगों के सामने अपना झोली फैलाते हैं और फिर सारा कंट्री उनके फेवर में चलने लग जाता है। लाइक अडानी एंड अंबानी की बात अगर आप कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंपनी सक्सेसफुल होगी जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेगी और उनके साथ इंटरनल सेटिंग करेगी और उसके बाद फिर जब वो उनको अच्छा खासा फंड देगी तब जाके वो जीत पाएंगे और उनको चूंकि सरकार में बने रहना है तो वो उनको फेवर करेगी। बट अगर यही सिंगल पार्टी सिस्टम इंडिया में होता, ठीक है, और गवर्नमेंट को सत्ता खोने की लालच ही नहीं होती तो फिर वो अडानी और अंबानी के लिए नहीं सुनते, वो अडानी और अंबानी के लिए काम नहीं करते, फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए काम करते और खुद के लिए काम करते कि पार्टी को बचाएं और इंडिया को आगे बढ़ाएं।